और जिनके पास जितनी मलाई होगी वही उतनी लड़ाई दे सकते हैं, अन्यथा इसमें दूसरा कोई लड़ाई नहीं दे सकता। छालीदार लड़ाई है। सुधा का छाली कि गाय के दूध के छाली कि भैंस के छाली। अरे भाई छालिए छाली, जेकर बा छाली भारी वह बाजी मारी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। जो पंचायती राज का चुनाव है वो समाप्त हो चुका है और अब इसके बाद से सरगर्मी शुरू हो चुकी है एमएलसी की चुनाव की। इसमें अभी जो भी पार्टियां हैं वो अपने अपने लिए मान लीजिए कि जो कैंडिडेट है उनको ढूंढ रही है और जो कैंडिडेट है वो पार्टियां ढूंढ रही है। पूरे बिहार में जैसा कि आप लोग जानते हैं दो ही पार्टियों का वर्चस्व चलता है, एक भाजपा का और एक राजद का। और इसमें हम बात करेंगे गोपालगंज की। गोपालगंज के जैसा कि अभी फ़िलहाल में जो यहाँ के एमएलसी है वो है आदित्य नारायण पांडे जी। हालांकि अब ये भी एक सुनने में आ रहा है कि यहाँ से राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू सिंह भी भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि ये अभी सस्पिशन में ही है, किसी भी तरह की अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि चर्चा है उस तरह से हम आप लोगों को बता रहे हैं। राजीव कुमार सिंह गप्पू सिंह जो कि एक बहुत ही धनी मनी व्यक्ति हैं और ये हीरो होंडा का इनका एजेंसी भी है गोपालगंज में, और भी इनके पास हालांकि सब मिला जुला के ये मलाईदार आदमी है। और इसमें जो भी व्यक्ति आएंगे वो मलाईदार ही आएंगे, क्योंकि इसमें बिना मलाई का कुछ काम बनने वाला है नहीं। अब हम बात करते हैं जो दूसरी पार्टी है राजद की। यहाँ से हैं सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी भी यहाँ से गोपालगंज से ये रह चुके हैं। इनकी भी जो राजद से है वो सरगर्मी तेज है। चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि राजद के ये भी समर्थित कैंडिडेट हो सकते हैं। और एक समय ऐसा भी था जब बिहार में शराब चालू था, उस समय पूरे गोपालगंज में इनका शराब की जो भट्टी थी उस पर एक छत्र राज चला करता था। और ये भी धनी मनी व्यक्ति हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो निर्धन है उनकी कोई गुंजाइश है नहीं। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं ये हैं दिलीप सिंह, ये बरौली से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये हरिओम फीड्स के मालिक हैं और इनके फ़िलहाल में बरौली से इनके जो पिताजी हैं उपेंद्र सिंह वो उप प्रमुख हैं और ये भी जो है राजद से अपनी दावेदारी कर रहे हैं एमएलसी के लिए। और अब इसमें देखना है कि किनके माथे पे सेहरा सज पाता है। अभी तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है पार्टी की समर्थन जुटाने की, यानी इसमें हालांकि किसी प्रकार का टिकट वगैरह नहीं दिया जाता है, ये पार्टियां समर्थित उम्मीदवार ही खड़ी करती है और उसके बाद से इन लोगों का चुनाव हो जाता है। यहाँ पे हमारे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं केवी सिंह जी हैं, उसके बाद से हमारे उपेंद्र तिवारी जी हैं, सत्यम जी हैं और यहाँ पे हैं जो विनोद यादव जी हैं। ये सब पैसे की माया है। जिसके पास नहीं है पैसा उसका जग में जीवन कैसा है। जिसके पास पैसा है वो लोकतंत्र पैसे का गुलाम हो गया है, कैद हो गया है। जिसको पैसा होगा उसको सपोर्ट मिलेगा और वही जीत करेगा जो ज़्यादा खर्च करेगा। चलिए तिवारी जी, आप जो ये नाम है इन नामों को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें से कौन कौन से नाम लास्ट तक लड़ाई में टिकेंगे? देखिए ये तो छालीदार लड़ाई है। सुधा का छाली कि गाय के दूध के छाली कि भैंस के छाली। अरे भाई छालिए छाली, जेकर बा छाली भारी वह बाजी मारी। चलिए अब बात देखिए क्या है। ये जो लड़ाई है, मेरे अपना विचार है, इसमें संशोधन होना चाहिए संविधान से। या तो पार्टी डायरेक्ट लड़े या तो उनके कार्यकर्ता लड़े। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप जितने रेस में देख रहे हैं, जितने आदमियों का रेस में, आखिर किस पर्पस से लड़ना चाह रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, इनकी भावना क्या है, क्यों ये एमएलसी बनना चाह रहे हैं, ये प्रश्न है। कोई बिजनेसमैन है तो किसी का
प्रमोटिंग से लेकर उसका बिजनेस है, किसी का गाड़ी घोड़ा है, इसको लेकर बिजनेस है। करोड़पति से कम नहीं है। और जो ये लड़ाई है, जो ये सभी उद्योगपति हैं। मुझे भी लगता वार्ड है, मुखिया है, जिला परिषद है, समिति है। जी, इन लोगों को सभी को देखिए सबसे बड़ा बात है पैसे का मंतोष जी, इसमें छाली का खेल है। हम पैसे का काहे को बोलेंगे, काहे कि भाई पैसा कहाँ है किसी के पास। एक गरीब मांगने जाएगा तो देंगे नहीं, गेट पर दरबान लगा रहेगा। आप सबका रूपरेखा देख लीजिए, कितने गरीबों के पास से गए होंगे। अब सवाल है कि छाली, जो आपको हम बार बार, ये जो छाली है, वो छाली किसका कितना मोटा है, थोड़ा ललापन में छाली है तो इसका कंपटीशन है। छाली पतला है कि मोटा है कि और मोटा है, और हड़िया खाली है। पहले बात को समझिए। अब मुखिया वार्ड जो भी हैं, इनका हड़िया है खाली, जिसमें हो जल्दी डाली, आ मलाई जल्दी निकाली, आ घी चटपट दाल भात में डाल के मारी। देखिए सवाल है कि आज जो अराजकता या जो कुछ भी है, ये जो देखिए भ्रष्टाचार, इसका मैं पूछना चाहता हूँ सभी पार्टियों से कि ये क्या खेल है। सभी पार्टियों से, मैं भी एक पार्टी का समर्थक, मैं उनसे भी, मैं सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ ये खेल है तो क्या है। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे तिवारी जी, हमें बता दें। हम प्रखंड से भी हैं, इंटक से भी है। सवाल उसकी नहीं है, सवाल कोई पार्टी से नहीं है। सवाल है कि आज मानवता कहाँ खड़ा है और हम आज किस जगह पे खड़े हैं। चलिए, अब पार्टी का फरमान तो भाई जो पार्टी है तो मानना ही पड़ेगा। अब देखिए आदित्य पांडे जी अभी तत्काल में हैं जी। मुझे जहाँ तक आशा है कि आदित्य पांडे जी कन्फर्म हो जाएंगे, भाजपा के उम्मीदवार, हमको जो लग रहा है। और रियली में अगर देखिएगा जी, और राजद से थोड़ा, राजद से मुझे लग रहा है सुनील सिंह, मुझे जो अपना जो सुनने में आया जो स्रोत जी, जो बैकुंठपुर के विधायक हैं प्रेम शंकर जी, वो ये दिलीप सिंह को लेकर गए थे। हालांकि कल हम फेसबुक पे देखे थे कि उनके द्वारा इनको समर्थित किया गया है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, अभी तो खेल मान लीजिए कि चल रहा है। देखिए इसमें जो मेरा अपना है, मैं फेसबुक में मैं भी देख रहा था, तो प्रमुख से जो जीते उनके जो फैमिली के लोग हैं जी, नागेंद्र तिवारी जी भी गए थे, विनय दुबे जी भी गए थे, प्लस ये भी गए होंगे। तो ये अपना अपना देखिए विचारधारा है। तेजस्वी जी से मिलने गए थे। अब उनमें जो भी हो, मैं टिकट के बारे में नहीं बोलूँगा, प्रेम शंकर जी टिकट के लिए ले गए थे कि किस लिए ले गए थे, अपना अपना है मिलने का। तो मान लीजिए किसी ना किसी माध्यम से या जो भी हो। और फेसबुक में जो लिखा गया था कि मान लीजिए कि तेजस्वी जी की शादी के संबंध में उनको जी भोज खाने के लिए गए थे, कि उनको मान लीजिए क्या बोला जाए, अभिनंदन करने गए थे, या जो भी कारण हो, या बधाई देने, जो भी हो। मेरा ये कहना है कि लड़ाई होनी चाहिए। अगर पैसे की ही लड़ाई है, पैसे की ही लड़ाई है, पैसे के बल पर ही जितना हारना है, पैसे दूसरी लड़ाई नहीं है। तो मुझे आशा है कि आदित्य पांडे और सुनील सिंह में ही लड़ाई होनी चाहिए। इस लिस्ट में कोई जनरल आदमी नहीं है, हमारे आपके जैसे आदमी नहीं है, सभी उद्योगपति हैं जो करोड़ों में। तो मेरा अपना जो सोच है, मेरा जो अपना सोच है कि आदित्य पांडे और सुनील सिंह के बीच ही लड़ाई होनी चाहिए। जब होना ही है तो एक पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं, एक वर्तमान में है, ठीक है, तो इन्हीं में लड़ाई हो जाए ना, फिर तीसरे ऑप्शन की क्या जरूरत है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे जो नहीं मेरी बात को बड़ा मजेदार सवाल है कि अब पूछना तो नहीं चाहिए हम लोगों को, हाँ पूछिए, कि मीडिया के आधार पे, लेकिन जो हकीकत है वो है। क्या लगता है कि आज अभी के चुनाव में जो रेट चलेगा, वार्ड मुखिया या समिति, जिन लोगों का रेट लगेगा इसमें, कहाँ तक जा सकता है? वो इसी छाली की ना आप बात कर रहे थे भाई, छलिया होई भारी कैसे दी बताई, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि हमारे समझ के भी बाहर है। हम लोग भाई साधारण कार्यकर्ता हैं, हम लोग लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो लड़ाई है, आपने पूछा तो दो ही आदमी के बीच हो जाए, और कहीं टिकटें दिलाने वाला बीच में कहीं मलाई मारने के फेर में हो तो कि इनको आशीर्वाद दिलाते हैं कुछ बिचवा में हमारे छलिया में से चाहिए तो देखिए आज जो पॉलिटिकल ग्राफ हो गया, इस बात को समझिए, आज जो पॉलिटिकल ग्राफ हो गया है किसी पार्टी की नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है, और ये कोई बोलता नहीं, सब कोई दिल में महसूस करता है। क्यों? अभी हम हमारे सिंह जी ने एक बात बोला,
पिताजी भाजपा और बेटा जी राजद। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो अपने विचार की बात है, ये तो अपनी सामंजस्य की बात है, ये तो अपना नहीं तो इसमें टिकट नहीं मिलेगा भाजपा से तो क्या करेंगे, राजद में जाएंगे, राजद में टिकट नहीं मिलेगा, जिसको जहाँ पे लड़ना है वो तो किसी न किसी पार्टी से लड़बे करेगा। मेरा यही कहना है जी कि जनता विचार करे और मैं सरकार से ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी सरकार और संविधान के जो भी हैं, पूरा खेल बाबा पैसे का है, इसमें जानता पैसे नहीं, छाली जो भी जो अभी पंचायत का चुनाव बीता है उसमें आप देख ही लिए हैं कि उसमें जीते बहुत कम कैंडिडेट हैं, जो सीट 1-2% सीट है जो खरीदा गया है पैसे के आधार पे खरीदा गया है, पैसे की माया है। ठीक है, और ये जो है ये तो पूरी तरीके से पैसे का ही खेल है। सत्यम जी आप थोड़ा और नजदीक आ जाते तो बेहतर था। क्या लगता है कि इस लिस्ट में कौन कौन से लड़ाई में रहेंगे लास्ट तक? देखिए अभी तक लड़ाई में तो आदित्य नारायण पांडे भाजपा से जी और सुनील सिंह आरजेडी से, लेकिन जब पैसे की बात आ रही है तो पैसे में इन सभी लोगों को मात देने के लिए राजीव सिंह काफ़ी है जी। और वह केवल गोपालगंज के नहीं अपने पूरे बिहार और झारखंड के जाने माने बहुत बड़े उद्योगपति हैं। पैसे की ही लड़ाई है क्योंकि इसमें मत का अधिकार किसी भी आम जनता को नहीं है। जी जी, ये जो जनप्रतिनिधि है उनका जनप्रतिनिधि हैं वही मत देंगे, तो जब वो देंगे तो जनप्रतिनिधि जब तक कुछ लेंगे नहीं तब तक नहीं देंगे। सीट खरीद कर आए हैं और उन लोगों के पास में भी अभी पैसा नहीं है, साफ एकदम खाली हो गया है। पंचायती राज का अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, अच्छा खासा खर्च हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो वसूलेंगे ना। वो भी मान लीजिए कि भूखे शेर बने हुए हैं। तो जब पैसे की बात आ जाएगी और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें विधान परिषद में अपना मतलब टिकट नहीं देता है, समर्थन करता है, तो ये फूल का या तीर का या फिर लालटेन का लड़ाई नहीं है। जब पैसे का ही लड़ाई है तो हो सकता है गप्पू सिंह बाजी मार जाए। और यहाँ पे जो आदित्य नारायण पांडे तो ये तो भाजपा से ही है, भाजपा समर्थन भी करेगा, ये लोग भी है, लेकिन जब पैसे की लड़ाई की बात आ जाएगी तो हो सकता है गप्पू शाही आगे निकल जाए। नहीं तो गप्पू सिंह जब आएंगे तब तो आदित्य नारायण पांडे का टिकट कट जाएगा। टिकट कट जाएगा फिर भी वो निर्दलीय तो लड़ेंगे ना, ये क्योंकि पार्टी से बेस थोड़ी चुनाव हो रहा है, किसी पार्टी से चुनाव नहीं हो रहा है। हो सकता है भाजपा के दो आ जाए लोग मैदान में। देखिए सबसे समर्थित हो जाए और एक बिना समर्थित निवर्तमान तो है। सबसे बड़ी बात है मंतोष जी कि ये अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी जितना नाम चल रहा है ये सिर्फ हवा में चल रहा है। नहीं तो इसी में से कोई ना कोई आएगा। ये तो कौन ठीक है कि उमेशो सिंह का नाम सुनने में आ रहा है कि वो मत आ जाए जी, कौशल यादव को सुनने में आ रहा है, एक नाम वो भी आया है, अभी बहुत चीज है, लेकिन चीज सतदेव दास भी है अभी, हालांकि वो तो 6 साल के लिए राजद से निष्कासित है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं अपना दाव लगा रहे होंगे। तो अपना कंडोन करेंगे तो फिर वापस हो जाएंगे जी, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं दाव लगा रहे होंगे। हालांकि माने जो भी है जी पैसे वाले जी माने मलाई वाले या छाली वाले वो चुप तो बैठेंगे नहीं, काहे कि छाली अब पच नहीं रहा है। और देखिए मुखिया समिति या जब वार्ड है अभी वो छोड़ी चलेगा, अभी मुखिया लोग ठेकेदारी प्रथा करेगा, हम इतना वार्ड को दिला देंगे इतना। अभी तो बहुत ठेकेदारी प्रथा है, एक ऊपर ठेका है, कौन किसको समर्थन दिलाएगा, एक वो ठेका है, दूसरा ठेका है कि जो आएगा वो कैसे मैनेज करेगा, तीसरा ठेका जो कि पंचायत स्तर में जीता है तो अपने नीचे वाले को कैसे मैनेज करेगा। ये ठेका 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 खाली ठेका ही ठेका है, खाली पैसे का ही खेल। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि ये जो भी विधान परिषद प्रतिनिधि आ रहे हैं लोग, ये समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जब पैसा बांट के आएंगे तो आके भी कमाएंगे, तो कोई भी समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है। और इसमें ये केंद्र सरकार को ये भी देखना चाहिए, चुनाव आयोग को, इसमें जनता का भी सहयोग होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि मत दे रहे हैं उनका अधिकार है, इसमें कहीं ना कहीं जनता का भी अधिकार होना चाहिए। मेरा इसमें ये कहना है कि एमएलसी का भी चुनाव जनता के बीच दे दिया जाए। जनता या मेरा अपना जो विचार है ना, तो इलेक्टेड के जगह सेलेक्टेड ही रह जाए जी। मेरा ये कहना है कि आज जैसे प्रमुख है, उप प्रमुख है, ये एमएलसी है, चेयरमैन है, सबको पब्लिकली कर दिया जाए ताकि इसमें से पैसा। अरे मेरा कहना है कि जनता के जब मलाइये पहुंच जाए तो कुछ जनता के पास तक पहुंच जाए, जनता के बीच तक पहुंचे। एक ही आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी क्यों खाए? मलाई खींच ही रहे हैं उन्हीं को, फिर तो उन्हीं को खींच दिया जाए। जी। और दूसरी बात है, मैं और एक बात बोलूँगा, सरपंच और पंच ये क्यों बेचारे वंचित रहे, इनको भी डालिए।
मेरा कहना कुछ लड़ाई खींची। कोई प्रतिनिधि बाकी नहीं रहा, या तो जनता के या तो जितने भी प्रतिनिधि जीत के आए उनको सबको सम्मिलित कर लिया जाए। मेरा अपनी सोच है कि जब मलाइये बटा रहा है, छालिये बटा रहा है, दहिये चूरा चल रहा है ना, और छालियों में नशा होला मंतोष बाबू, जितना मीठ दही छाली मोट होई उनमें नशा होला एगो, तो नशा जो है वो नशा जो है वो नीचे तक जाए। क्यों? या तो जनता को कर दीजिए, और नहीं तो सरपंच और पंच क्या गलती किए हैं भाई, क्यों छांट दिया जा रहा, कारण क्या है? अरे बाबा ये सब लोग जनता के सेवक हैं, सेवा के बल पर लड़ना चाहते हैं। अब काहे कहते हैं कि पैसा तो चलिए दोस्तों, छाली बोल रहा है। अब लास्ट में जो है वो अभी हालांकि इन 4 नामों के बाद भी और कई नाम है, हालांकि इसमें किसी तरह का अभी तक जो किसके भाजपा के कौन से समर्थित उम्मीदवार होंगे और राजद के कौन से समर्थित उम्मीदवार होंगे, अब अभी यह स्थिति स्पष्ट नहीं है और ना ही चुनाव की कोई दिन तारीख तय हुई है। अभी ये आने वाले दिनों में और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन जो है लड़ाई के मैदान में आ रहे हैं। हालांकि ये जो लड़ाई है ये पूरी तरीके से जो है ये मलाईदार लोगों की लड़ाई है। मलाईदार लोगों की लड़ाई का मतलब आप लोग भली भांति समझते होंगे, और जिनके पास जितनी मलाई होगी वही उतनी लड़ाई दे सकते हैं, अन्यथा इसमें दूसरा कोई लड़ाई नहीं दे सकता है, चाहे वो पार्टी के आधार पे हो या निर्दलीय आधार पे, ऐसे भी आते हैं। तो चलिए अभी तक नाम सभी तैर रहे हैं, अब देखना है कि आगे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह की जानकारी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके पास क्या जानकारी है, इसमें से कौन कौन से जो चेहरे हैं वो लड़ाई में आ सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।